नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड राजकीय पर्यवेक्षक का पेपर। और ये पेपर हुआ था दोस्तों 26 जुलाई 2015 को। ठीक है, तो इसी का सॉल्यूशन देखेंगे और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, उन सभी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, पेपर का एक है, ये नोट कर लें, उत्तराखंड राजकीय पर्यवेक्षक। ठीक है, उत्तराखंड राजकीय पर्यवेक्षक। ठीक है, ये पेपर कब हुआ था? ये पेपर हुआ था दोस्तों 2015 में। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों आप जानते ही हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो है हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आपको जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, पहले हम सामान्य अध्ययन से देखेंगे, उसके बाद फिर उत्तराखंड और उसके बाद फिर सामान्य हिंदी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, राज तरंगिणी के रचनाकार कौन थे? तो राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है आप सभी जानते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? महेंद्र वर्मन, कल्हण, परमेश्वर वर्मन या इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा कल्हण। ठीक है, राज तरंगिणी किसकी है? कल्हण की है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आंसर कीजिए, पहाड़ी स्थान कुन्नूर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है दोस्तों, पहाड़ी स्थान जो कुन्नूर है ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, याद रखेंगे कुन्नूर कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्न में से कंप्यूटर भाषा का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कंप्यूटर भाषा का उदाहरण कौन सा है इसमें। ऑप्शन देखिए, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रेन, क्या होगा इसका राइट आंसर या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ये सभी कंप्यूटर की क्या हैं? भाषाएं हैं कंप्यूटर की। ठीक है, कोबोल होगी, पास्कल होगी, ठीक है, और फोर्ट्रेन होगी, ये सभी क्या हैं? कंप्यूटर की भाषाएं हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस अवधि में देश के राष्ट्रपति थे? तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है देश के राष्ट्रपति कब रहे थे। ठीक है, ऑप्शन देखिए, 1948 से 1952, 1947 से 1956 या फिर 1947 से 1966, क्या हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर इनमें से आपका जो है दोस्तों कोई भी नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों, और इनका कार्यकाल कब से था याद रखेंगे, 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। 13 मई 1962 तक जो है दोस्तों कार्यकाल था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो ये कार्यकाल याद रखें दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, देखिए, डैश चक्रवात ने विशाखापट्टनम में तबाही मचाई। तो आपको बताना है कौन से चक्रवात ने विशाखापट्टनम में तबाही मचाई। ऑप्शन देखिए, हुदहुद, गड़बड़ या फिर बुड़बुड़ या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी जानते हैं, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। हुदहुद चक्रवात ने विशाखापट्टनम में तबाही मचाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्न में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं लाल ग्रह किसको बोलते हैं। 6 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 6 का राइट आंसर हो जाएगा मंगल को बोलते हैं दोस्तों लाल ग्रह। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको दोबारा पूछा जा सकता है, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से आपने देखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है, वॉट है, वोल्ट है या कूलाम है। तो आप सभी जानते हैं 7 का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से देखिए, निम्न में से कौन से उत्सव में नावों की दौड़ विशेष आकर्षण होता है। तो आपको बताना है दोस्तों कौन से उत्सव में जो है नावों की दौड़ एक विशेष आकर्षण होता है। ऑप्शन लिखिए, नवरात्रि, ओणम, दीपावली, होली। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नावों की दौड़ जो है ये उत्सव कहाँ होता है दोस्तों, ये किस में होता है, कौन से उत्सव में होता है, ये होता है ओणम में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। आपको बताना है प्लासी की लड़ाई या प्लासी का युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1782, 1784, 1764, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1757 में। ठीक है, पूरा डेट लिखें, 23 जून 1757। ठीक है, 1757 ईस्वी में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था। तो यहाँ से आपको पूछा जाता है प्लासी का युद्ध कब हुआ, ये तो आपने नोट कर लिया, किसके बीच हुआ अगर आपको पूछा जाता है तो ये हुआ दोस्तों सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ठीक है, याद रखेंगे ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों कौन विजयी रहा था ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कौन विजयी रहा था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था दोस्तों, ये विजयी रहे इसमें। और इसी युद्ध से दोस्तों भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। ठीक है, ये मैंने डिटेल में आपको अच्छे से बताया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, रोज हंसना किस संप्रदाय का नववर्ष दिन है। आपको बताना है रोज हंसना ये किस संप्रदाय का नववर्ष का दिन है। ऑप्शन देखिए, यहूदी, मुस्लिम, हिंदू या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर हो जाएगा यहूदी संप्रदाय का दोस्तों नववर्ष है रोज हंसना। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 है, मैत्री भारत और डैश के बीच संयुक्त लड़ाकू अभ्यास का एक नाम है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो मैती है दोस्तों, मैत्री ये भारत और किस देश के बीच जो है ये एक संयुक्त जो है लड़ाकू अभ्यास है, लड़ाकू अभ्यास का नाम है। तो यहाँ पर आपको बताना है मैत्री जो है भारत और किस देश के बीच है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, थाईलैंड, कोरिया, रूस, अफगानिस्तान। तो मैत्री दोस्तों भारत और थाईलैंड के बीच है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका 11 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्मारक रानी की वाव डैश में स्थित है। आपको बताना है प्रसिद्ध पुरातात्विक स्मारक है दोस्तों रानी की वाव। ठीक है, तो ये दोस्तों डैश कहाँ स्थित है ये बताना है आपने। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात। तो रानी की वाव दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 12 का। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इसे रानी की वाव या रानी की बावड़ी भी कहते हैं इसको। ठीक है, रानी की वाव या रानी की बावड़ी। ठीक है, रानी की बावड़ी। तो याद रखेंगे जो रानी की वाव या रानी की बावड़ी है इसका निर्माण दोस्तों किसने किया था, आपको पूछा जा सकता है। इसका निर्माण किया था दोस्तों किसने किया था, इसका निर्माण किया था दोस्तों सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी। ठीक है, भीमदेव, ठीक है, भीमदेव की पत्नी, कौन थी भीमदेव की पत्नी, भीमदेव की पत्नी उदयमती। ठीक है, रानी उदयमती। ठीक है, उदयमती। तो उदयमती ने दोस्तों रानी की वाव का निर्माण किया था।
ठीक है, याद रखेंगे। और ये सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी थी, रानी उदयमती, याद रखेंगे। रानी की वाव का निर्माण दोस्तों ये 11वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है, 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और याद रखेंगे, 2014 में दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया। रानी की वाव को दोस्तों 2014 में क्या किया गया, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में इसको शामिल किया गया। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है रानी की वाव से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से संबंधित हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से संबंधित हैं बताइए। ये फुटबॉल के प्लेयर हैं दोस्तों। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हैं पुर्तगाल के, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों 13 का, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है आप सभी जानते हैं। 14 का राइट आंसर हो जाएगा कैनबरा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 है दोस्तों, इंग्लैंड की मुद्रा है। तो इंग्लैंड की मुद्रा क्या है, पाउंड है, डॉलर है, यूरो है, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 15 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 देखिए, सूर्य कुंड कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, यमुनोत्री, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर। तो सूर्य कुंड कहाँ स्थित है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य कुंड कहाँ है, ये यमुनोत्री में है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच हुई। आपको बताना है पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच हुई। ऑप्शन देखिए, बाबर और शेरशाह, बाबर और राणा प्रताप, या फिर अकबर और हेमू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए पहले, और किन के बीच हुआ था। तो 18 का राइट क्या हो जाएगा, 18 का राइट हो जाएगा दोस्तों, किसके बीच हुआ था। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर 18 का राइट होगा। याद रखेंगे दोस्तों, पानीपत के युद्ध से आपको पूछा जाता है, ठीक है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पहला युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था, 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच हुआ था, बाबर, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा, तो बाबर इसमें क्या रहा, विजयी रहा, ठीक है। बाबर की जीत हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध, ये तो आपका राइट आंसर हो गया ना। यहाँ पर पूछा आपका किन के बीच हुई, तो किन के बीच हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें बाबर विजयी रहा, ठीक है। और ये युद्ध कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, ठीक है। उसी प्रकार पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों, कब हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये हुआ था 1556 में, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था। किसके बीच हुआ था ये, अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। ये हुआ था अकबर, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। इसमें कौन विजयी रहा, तो याद रखेंगे दोस्तों, इसमें अकबर जो है विजयी रहा, ठीक है, याद रखेंगे। तीसरा जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, वो कब हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ आपका कब हुआ, किस सन में हुआ, 1761 में, यानी कि 1761 में जो है दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। ये किसके बीच हुआ, ये हुआ दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। किसके बीच हुआ, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह
अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध कौन जीता? तो पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों अहमद शाह अब्दाली जीता। ठीक है, ये तीनों याद रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध कब हुए, किनके बीच हुए और कौन विजयी रहा। दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की जीत हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में, और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, और इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। तो ये तीनों चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, बीदर का प्रसिद्ध मदरसा जो है किसने बनवाया था? तो बीदर यानी कि आपका कर्नाटक। ठीक है, बीदर कर्नाटक का प्रसिद्ध जो मदरसा है वो किसने बनवाया था? ऑप्शन देखिए, मोहम्मद गवान, मोहम्मद शाह, अकबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर? 19 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गवान। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, स्थायी भूमि व्यवस्था की शुरुआत किसने की? स्थायी भूमि व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेंटिक, या फिर में से कोई नहीं। तो 20 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं, स्थायी भूमि व्यवस्था की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 20 का। आगे चलते हैं 21 पर। 21 है दोस्तों, लाख बख्श जो है किसकी उपाधि है, यानी कि लाख बख्श से किसको जाना जाता है, किसको कहा जाता है लाख बख्श? ऑप्शन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अकबर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? तो लाख बख्श किसको कहा जाता है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है दोस्तों लाख बख्श। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, क्या है देखिए, 22 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का? देखिए, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, ए ओ ह्यूम, या इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम ने दोस्तों स्थापना की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। स्थापना कब की अगर पूछा जाता है तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई दोस्तों 28 दिसंबर 1885। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में जो है कहाँ हुआ, स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई। किसके द्वारा की गई? ए ओ ह्यूम द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 है दोस्तों, कर्नाटक केसरी उपाधि किसे दी गई थी? तो कर्नाटक केसरी की उपाधि जो है किसको दी गई थी? ऑप्शन देखिए, आर आर दिवाकर, केसी रेड्डी, गंगाधर राव देश पांडे, या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 23 का राइट आंसर? गंगाधर राव देश पांडे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 है, यूरोपीय संघ की स्थापना से संबंधित संधि थी, यानी कि यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई उससे संबंधित जो संधि है कौन सी है? मेनन संधि, यूरोपीय संधि, थॉमस संधि, या फिर मॉस्ट्रिच संधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? 24 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मॉस्ट्रिच संधि। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी के बुखार का वाहक है। आपको बताना है रीढ़ की हड्डी के बुखार का जो वाहक है वो कौन है? दूषित पानी, एडीज, शर्करा, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर? 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, ईसीटी क्या है? आपको बताना है ईसीटी क्या है। ये मिर्गी के लिए एक उपकरण है, एक शांतिकरण औषधि है, या एक वैद्युत उपचार है, या फिर कृत्रिम अंग है। तो क्या है दोस्तों ईसीटी? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ये वैद्युत उपचार है दोस्तों,
ECT, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 है, क्या है देखिए, 27 है आपका एम्स नई दिल्ली का निर्माण वर्ष पूछा है। ठीक है, एम्स कहाँ है, नई दिल्ली में है, तो इसका निर्माण वर्ष पूछा गया है, कब इसका निर्माण किया गया। ऑप्शन देखिए 1956, 1947, 1971 या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्स नई दिल्ली का जो निर्माण वर्ष है दोस्तों वो कौन सा है, 1956। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, साइरस मिस्त्री का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था, वो निम्न में से थे। आपको बताना है साइरस मिस्त्री। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। साइरस मिस्त्री जो है इनका संबंध किससे है, संगीतकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं, लेखक हैं या उद्योगपति हैं। तो दोस्तों इनकी सड़क दुर्घटना में इनका निधन हो गया था, तो ये हैं दोस्तों उद्योगपति थे। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 28 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष में स्थापित किया गया। आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष डैश में स्थापित किया गया, किस वर्ष स्थापित किया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा। देखिए 1951, 72, 1930 क्या रहेगा राइट आंसर, या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा विश्व पर्यावरण दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है वर्ष 1972 में स्थापित किया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, क्या है देखिए, INS सहाद्री F49 क्या है। तो ये सैटेलाइट है, हेलीकॉप्टर है, जहाजी बेड़ा है या रेलगाड़ी है। तो 30 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, INS सहाद्री F49 ये जहाजी बेड़ा है दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चल आगे है अगला क्वेश्चन 31 देखिए। 31 है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने प्रयोगशाला जानवरों के रूप में किस जानवर के अनुसंधान और प्रजनन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। ऑप्शन देखिए गाय, हिरन, भेड़, ऊंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का, भेड़। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 है दोस्तों, वर्तमान 2023। ठीक है, ये क्वेश्चन तो करंट का है और यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, वर्तमान 2025। ठीक है, वर्तमान 2025 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है दोस्तों अभी भी आपके वही हैं, अजीत डोभाल। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आपको पूछा जाएगा वर्तमान 2025 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो आंसर करेंगे आप अजीत डोभाल। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, मुल्ला पेरियार बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मुल्ला पेरियार बांध दोस्तों कई बार पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल, असम। तो क्या राइट हो जाएगा इसमें 33 में, 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुल्ला पेरियार बांध है केरल में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 देखिए। 34 है आपका डैश 1 जनवरी 2015 से मुद्रा के रूप में यूरो अपनाने वाला 19वां देश कौन बना है। तो यहाँ पर देखिए चीन, ब्राज़ील, कोरिया और लिथुआनिया। तो राइट आंसर 34 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरो अपनाने वाला 19वां देश है दोस्तों लिथुआनिया। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या है देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये कई बार पूछा है दोस्तों, बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए 26 जुलाई, 29 जुलाई, 27 जुलाई या 30 जुलाई। तो इसको याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है कब मनाया जाता है दोस्तों, बताइए आंसर कीजिए। ये मैंने पहले भी बताया आपको अच्छे से। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर दोस्तों। 36 है C-71 ग्लोब मास्टर क्या है। तो C-71 ग्लोब मास्टर क्या है, एक विमान है, पानी का जहाज है, सैटेलाइट है या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये एक विमान है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 37। देखिए फीबा एशियाई कप किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर बात हो रही है फीबा एशियाई कप की।
ठीक है। तो फीफा एशियाई कप किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर फीफा नहीं है, ठीक है। फीफा कप किससे है? फीफा कप होता है आपका, किससे होता है? फुटबॉल से। तो यहाँ पर फीफा है, तो किस खेल से संबंधित है फीफा? क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का, क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फीफा एशियाई कप किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 में। यहाँ पर आत्मकथा दी है दोस्तों, बताना है किसकी है। 38 में देखिए, एंड देन वन डे अ मेमोरी डैश किसकी आत्मकथा है? ठीक है, इसको बताना है। ऑप्शन देखिए, अमिताभ बच्चन, कपिल देव, राजेश खन्ना, नसीरुद्दीन शाह। एंड देन वन डे अ मेमोरी किसकी है? तो ये आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों, ये नसीरुद्दीन शाह की। ठीक है, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 39 क्या है देखिए, कौन सा दिन जो है कारगिल के युद्ध नायकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो ये कौन सा दिन मनाया जाता है? देखिए 1 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 15 अगस्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा दिन कारगिल के युद्ध नायकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा 26 जुलाई। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों। 40 में दिया है देखिए, उत्तर प्रदेश का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो यूपी का विभाजन कब हुआ ये पूछा है। 2001, 2000, 1999 या फिर उपयुक्त सभी। तो 40 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का विभाजन जो है किस वर्ष हुआ? 2000 ईस्वी में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं 41 पर। 41 है दोस्तों, मोनाल डैश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो मोनाल दोस्तों कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है बताना है। तिब्बत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों मोनाल। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 42 पर। 42 है देखिए, आंसर करिए, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है बताना है। स्क्वैश, क्रिकेट, फुटबॉल या इनमें से कोई नहीं। तो 42 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्क्वैश। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। 43 है दोस्तों, डैश गंगा कायाकल्प के लिए भारत की मदद कर रहा है। यानी कि गंगा कायाकल्प के लिए भारत की मदद कौन कर रहा है? कौन सा देश कर रहा है? देखिए, चीन, नेपाल, यूएसए, जापान। तो 43 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जापान। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NAM की शुरुआत को मंजूरी दे दी है। NAM का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, NAM इसका पूर्ण नाम क्या है? नेशनल अक्षर मिशन, नेशनल आयुष मिशन, नेशनल आधार मिशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 44 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल आयुष मिशन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका और राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 है दोस्तों, 15वीं जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए 15वीं जनगणना दे दी। ठीक है, 15वीं जनगणना कब हुई थी? कब हुई थी बताइए 15वीं जनगणना? 2011 में। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार। तो आप सभी जानते हैं 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 है दोस्तों, परियोजना सी बर्ड द्वितीय चरण निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? यानी कि जो सी बर्ड है परियोजना, ये द्वितीय चरण में किस राज्य में शुरू किया गया है? कर्नाटक, मेघालय, सिक्किम, गुजरात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 46 का। आगे चलते हैं 47 पर। 47 क्या है देखिए, केंद्र सरकार ने डैश और डैश को नवरत्न का दर्जा दिया है। तो नवरत्न का दर्जा किसको दिया है केंद्र सरकार ने? यहाँ पर देखिए दी हैं आपकी सारी चीज़ें। तो राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। EIL नाल्को, UPCL और NBCC या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 47 का क्या हो जाएगा? 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों EIL और
NBCC। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 47 का। आगे चलते हैं 48 पर। 48 है दोस्तों, देखिए भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं 29वां राज्य कौन सा है भारत का, बताइए। उत्तराखंड, विदर्भ, तमिलनाडु, तेलंगाना। राइट आंसर 48 का क्या हो जाएगा? 29वां राज्य है दोस्तों तेलंगाना। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका 48 का राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 देखिए क्या है। 49 है दोस्तों, देखिए भारत के किस 49 49 देखिए, AFC महिला एशियन फुटबॉल कप 2022 किस देश ने जीता? तो यहाँ पर 2022 को आप कट कर लेंगे, ये किसी काम का नहीं है अभी। यहाँ पर आप करेंगे 2025। ठीक है, 2025 में दोस्तों AFC महिला एशियन फुटबॉल कप किसने जीता है? तो राइट आंसर 49 का क्या हो जाएगा? 2025 में जीता है जापान ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। 2025 में किसने जीता है? जापान ने जीता है। ठीक है, और 2022 में किसने जीता है अगर आपको पूछा जाता है तो 2022 में जीता है, किसने जीता है? चीन ने। ठीक है, तो ये किसी काम का नहीं है 2022 का, इतना आपका पुराना नहीं पूछा जाएगा, तो 2025 का पूछा जा सकता है। AFC महिला एशियन फुटबॉल कप 2025 किस देश ने जीता? तो राइट आंसर करेंगे जापान। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 है दोस्तों, भारत के किस निजी बैंक ने रक्त संग्रह में गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो आपको बताना है भारत के किस निजी बैंक ने रक्त संग्रह में जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन देखिए, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या फिर IDBI बैंक। तो राइट आंसर 50 का क्या हो जाएगा? 50 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। 51 है दोस्तों, किस बैंक ने विद्यार्थियों के विदेश जाने के लिए यात्रा कार्ड की शुरुआत की है? ऑप्शन देखिए, ICICI, HDFC, SBI या PNB। क्या हो जाएगा? किस बैंक ने विद्यार्थियों के विदेश जाने के लिए यात्रा कार्ड की शुरुआत की है? तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की थी? ठीक है, तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मिस्र। ठीक है, 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025। ठीक है, 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा दोस्तों ब्राज़ील। ठीक है, याद रखिए कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा इसकी मेजबानी। ठीक है, ब्राज़ील। तो ये भी साथ में याद रखें, पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये दोस्तों ये जो आपका ये सम्मेलन है ये होगा आपका नवंबर 2025 में। ठीक है, नवंबर 2025 में होगा। कहाँ होगा? ब्राज़ील में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब है आपका उत्तराखंड सामान्य अध्ययन। अब उत्तराखंड का देखते हैं, उत्तराखंड का। ठीक है, चल यहाँ पर देखिए 53 से चलेंगे। यहाँ पर है सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में मंदिर दिए हैं दोस्तों और सूची 2 में जनपद दिए हैं। आपको बताना है कौन सा मंदिर किस जनपद में है। पहला देखिए अनुसुईया देवी मंदिर, ये कहाँ है दोस्तों? ये अनुसुईया देवी मंदिर है आपका चमोली में। पहले का दूसरा हो गया। ठीक है, हाट काली मंदिर या हाट कालिका मंदिर, ये आपका कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में है हाट कालिका मंदिर। ठीक है, उसके बाद नैना देवी मंदिर आपका नैनीताल में है और उमा देवी मंदिर आपका कर्णप्रयाग में है। तो ये आपका कोड बनेगा पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। तो सी वाला यहाँ पर आपका राइट बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये मंदिर से दोस्तों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है, ये एक बार आप जरूर देखें। मैंने मंदिर वाली सीरीज आपको बता रखी है, वहाँ से आप जरूर देखें इसको। चलिए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। चलिए 54 क्या है देखिए, 54 है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग 2023 के अध्यक्ष कौन है? तो ये दोस्तों पुराना डेटा है। ठीक है, 2023 का पूछा है, तो अब ये 2023 किसी काम का नहीं है। ठीक है, उस समय 2023 में कौन थे? 2023 में थे डॉक्टर राकेश कुमार। ठीक है, ये तो किसी काम के नहीं है अभी फिलहाल। तो यहाँ पर अगर 2025 का हमें पूछा जाए, ठीक है, इसको याद रखें। तो याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के दोस्तों
2025 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कौन है अभी अध्यक्ष? तो ये नाम याद रखेंगे, डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल। ठीक है, नाम याद रखेंगे, डॉक्टर रवि दत्त। ठीक है, डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल। रवि दत्त गोदियाल कौन है अभी? रवि दत्त गोदियाल अभी दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आपको पूछा जाएगा प्रेजेंट वर्तमान में कौन है, तो डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल जो है दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 है दोस्तों, देखिए क्या है, गोविंद बल्लभ पंत ने डैश काशीपुर में स्थापना की थी। तो क्या हो जाएगा बताइए, गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में किसकी स्थापना की थी? पंत सभा की, पान सभा की, प्राण सभा की, प्रेम सभा की या पहाड़ सभा की? तो आप सभी जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत ने दोस्तों काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में गोविंद बल्लभ पंत ने कब की थी अगर पूछा जाता है तो 1914 में की थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। गोविंद बल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना कहाँ की? तो काशीपुर में की। ठीक है, कब की? 1914 में की। ठीक है, और प्रेम सभा की स्थापना किसने की? गोविंद बल्लभ पंत ने। तो घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 56, जौलजीबी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आप सभी जानते हैं जौलजीबी मेला कहाँ लगता है? उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून। तो 56 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? जौलजीबी मेला लगता है पिथौरागढ़ में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 है दोस्तों, श्री नागराज देवता मेला कहाँ आयोजित होता है? आपको याद रखना है, श्री नागराज देवता मेला कहाँ आयोजित होता है? बागेश्वर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चंपावत। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? श्री नागराज देवता मंदिर देवता मेला जो है दोस्तों ये कहाँ लगता है? ये लगता है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 है दोस्तों, लिंगाताल कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, चमोली, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंगाताल है आपका चमोली में। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पर मंदिर काफ़ी सारे पूछे हैं। ठीक है, 59 देखिए, घटोत्कच मंदिर जिसे हिडम्बा मंदिर भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी या इनमें से कोई नहीं। तो 59 का क्या हो जाएगा दोस्तों? घटोत्कच मंदिर या हिडम्बा मंदिर कहाँ है? तो ये चंपावत में है दोस्तों। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। घटोत्कच मंदिर एवं हिडम्बा मंदिर कहाँ स्थित है? तो चंपावत में है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60। क्या है देखिए, डुंडा और मोरी तहसील किस जनपद में है? डुंडा और मोरी तहसील किस जनपद में है? बताइए, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, देहरादून। तो 60 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी की तहसील हैं दोस्तों ये, मोरी और डुंडा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 61। 61 देखिए क्या है, भानु प्रताप डैश का राजा था। तो भानु प्रताप जो है कहाँ का राजा था? द्रोणपुर का राजा था, जौनसार का था या जोगेश्वरपुरी का था या चाँदपुर गढ़ी का था? तो 61 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, भानु प्रताप जो है चाँदपुर गढ़ी का जो है राजा था। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 61 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62। क्या है देखिए, उत्तराखंड में भूमि मापन की इकाई क्या है? तो भूमि मापन की इकाई उत्तराखंड में कौन कौन सी आप सभी जानते हैं? नाली है, मुट्ठी है। ठीक है, भूमि मापन के लिए बीघा हो गया, बीघा। तो ये तीनों हैं। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 62 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, ऋषिकेश माणा राष्ट्रीय राजमार्ग का नंबर है। तो ऋषिकेश माणा राष्ट्रीय राजमार्ग का नंबर कौन सा है? NH7, NH74, NH73 या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश माणा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। तो उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून, मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी है आपका नैनीताल में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। 65 है, क्रांतिवीर नामक संगठन जो है किसने तैयार किया या क्रांतिवीर नामक संगठन
किसने बनाया इसको? तो आप सभी जानते हैं क्रांतिवीर नामक संगठन, गुप्त संगठन जो है, ये किसने बनाया था? 65 का राइट आंसर हो जाएगा कालू महाराज। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 है दोस्तों, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, नैनीताल, पिथौरागढ़, हरिद्वार, देहरादून। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय आपका देहरादून में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य खेल है, तो उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, फुटबॉल जो है उत्तराखंड का राज्य खेल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक युग्म सुमेलित नहीं है, वो देखना है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल, ये सही है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल, ये भी सही है। उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग, ये भी ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है वो है आपका उत्तराखंड का राज्य पेड़ या राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष क्या है? अशोक नहीं है। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, क्या है बताइए? राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस। ठीक है, बुरांस। क्लियर हो? एक आपका राइट हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 पर। चल चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, बद्रीदत्त पांडे डैश नाम से भी जाना जाता है, तो बद्रीदत्त पांडे को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। गढ़ केसरी, लोक रत्न, कुमाऊं केसरी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 69 का राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, उत्तराखंड में लोक रत्न के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, केसी पंत, गुमानी पंत, इला पंत, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 70 का राइट आंसर? क्या हो जाएगा 70 का? लोक रत्न के नाम से किसको जाना जाता है? गुमानी पंत को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 70 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या है देखिए, 71 क्वेश्चन नंबर, सोमेश्वर, हवालबाग और रामनगर कस्बे किस नदी के किनारे बसे हैं? ऑप्शन देखिए, गौला नदी, गोमती नदी, कोसी नदी, या इनमें से कोई नहीं। तो 71 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोमेश्वर, हवालबाग, रामनगर, ये कोसी नदी के किनारे बसे हैं दोस्तों। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 72 पर दोस्तों। 72 क्या है? कौन सा युग्म सही है? तो 72 में आपने क्या बताना है, इसमें से कौन सा युग्म सही है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? संतों का शहर ऋषिकेश, बिल्कुल सही है। और धार्मिक शहर हरिद्वार, ये भी ठीक है। झीलों का शहर नैनीताल, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, सभी क्या हैं? सही हैं। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। 73 है, वर्तमान 2023 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 2023 का पूछा है। ठीक है, तो 2023 में कौन थे? 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विपिन सांघी। ठीक है, ये 2023 में जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अभी आपको बताना है दोस्तों कि अभी वर्तमान 2025 में कौन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर हम 2025 कर दें तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, 2025 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो नाम याद रखेंगे, न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंद्र। ठीक है, कौन है? गुहनाथन नरेंद्र। ठीक है, ये क्या है? अभी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों। ठीक है, नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 है दोस्तों, टिहरी रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो टिहरी रियासत के अंतिम शासक कौन थे? प्रताप शाह, मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 74 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मानवेंद्र शाह। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टिहरी रियासत के बारे में डिटेल में मैंने आपको बता रखा है, आप जरूर प्लेलिस्ट में जाके इसको देखें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 75। 75 है दोस्तों, अंगाली मठ किस जनपद में स्थित है?
तो मठ पूछ दिया यहाँ पर, कौन सा? अंगाली मठ। ये किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन देखिए, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा। तो 75 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगाली मठ है दोस्तों, टिहरी में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, क्या है देखिए, 76 है, कार्तिक स्वामी मंदिर किस जनपद में है? तो कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ है? चमोली में है, रुद्रप्रयाग में है, टिहरी में है, अल्मोड़ा में है। क्या हो जाएगा 76 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 का? रुद्रप्रयाग। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थान रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित नहीं है? नहीं है बताना है। इनमें से रुद्रप्रयाग जनपद में कौन सा स्थित नहीं है ये बताना है। देखिए, सोनप्रयाग आपका रुद्रप्रयाग में आता है। ठीक है, अगस्त मुनि भी आता है रुद्रप्रयाग में, और गौरी कुंड भी आता है। नंदप्रयाग दोस्तों रुद्रप्रयाग में नहीं आता है, नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग दोस्तों किस जनपद में आता है बताइए? नंदप्रयाग आता है दोस्तों चमोली में। ठीक है, कहाँ आता है? चमोली में आता है नंदप्रयाग। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मौलाराम चित्र संग्रहालय जो है ये कहाँ स्थित है? हरिद्वार, चमोली, चंपावत, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 78 का? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मौलाराम चित्र संग्रहालय में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में है दोस्तों मौलाराम चित्र संग्रहालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। राजाजी राष्ट्रीय पार्क डैश जिले यानी कि जिलों में फैला हुआ है। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है 3 जिलों में फैला है। कौन कौन से? देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान ये कहाँ स्थित है? देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली। तो क्या हो जाएगा 80 का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान कहाँ है? ये आपका देहरादून में है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हिंदी से हमारे क्वेश्चन रहेंगे 81 से 20 क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी से। पहला क्या है देखिए, पहला है, वीरपुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए शब्द है। तो वीरपुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं बताइए? वसुंधरा बोलते हैं, माते, वीर प्रसु, या इनमें से कोई नहीं। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वीर प्रसु। ठीक है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? वीर प्रसु कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? ठीक है, तो अप उपसर्ग किस में नहीं है ये बताना है 82 में। तो क्या हो जाएगा बताइए? उपसर्ग प्रत्यय सभी मैंने आपको डिटेल में बता रखे हैं। ठीक है, क्या रहेगा इसका राइट आंसर? 82 का राइट आंसर हो जाएगा देखिए, अपरोक्ष। इसमें आपका अप उपसर्ग है, अपरोक्ष। अपवाद में भी है, अपमान में भी है। तो यहाँ पर अपादान जो है आपका, इसमें आपका अप उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द जो है शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? ह्रास, हार्दिक, हृदय। क्या रहेगा सबसे लास्ट में कौन आएगा? शब्दकोश के अनुसार लास्ट में आएगा 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83 का सबसे लास्ट में आएगा आपका ह्रास। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 में निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो निर्लेप का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्धन लेप होगा, निर्धन अलेप होगा, निधन लेप होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो 84 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 84 का क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि होगी इसमें, निधन लेप। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, निधन लेप, निर्लेप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। 85 है दोस्तों, 12 सिंगा शब्द में कौन सा समास है? तो 12 सिंगा, 12 सींगों वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संख्यावाचक है। कौन सा समास हो जाएगा 85 में? 85 का राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 86 दोस्तों। यहाँ पर दिया है समास विग्रह। तो यहाँ पर आपने बताना है कौन सा समास विग्रह इसमें दोस्तों सही नहीं है। देखिए, निम्न में से किस शब्द का समास विग्रह नहीं है?
देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें हवन सामग्री, तो हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, ये तो ठीक है, समाज विग्रह। सर्वप्रिय, सबके लिए प्रिय, ये भी ठीक है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो समाज विग्रह नहीं है वो है आपका आपका वनवास, वन का वास, ठीक है, ये नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वनवास जो है दोस्तों, इसका जो आपका समाज विग्रह होगा क्या होगा, वन में वास, ठीक है, क्या होगा, वन में, वन में वास, ठीक है। वन मत माने क्या हो गया, वन मतलब जंगल, ठीक है। वन मतलब क्या हो गया, जंगल, और वास यानी कि निवास करना, जंगल में निवास करना। तो यहाँ पर का नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये समाज विग्रह आपका गलत हो गया, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 क्या है देखिए, 87 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। इनमें से एक विलोम शब्द युग्म गलत है, क्या है वो हमें ढूंढना है। 87 का क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए, 87 का क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विलोम की बात करें, ईस्ट का विलोम अनिष्ट, ठीक है। आधार का विलोम निराधार, ये भी ठीक है। छली का विलोम निश्चल, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो गलत है दोस्तों वो है आपका उत्कर्ष, ठीक है। उत्कर्ष का विलोम निष्कर्ष नहीं होता है, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। अब यहाँ पर सही विलोम शब्द युग्म चुनना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें 88 में, देखिए। तो यहाँ पर आपका जो सही विलोम शब्द युग्म है वो है आपका संश्लिष्ट और विश्लिष्ट, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, बाकी सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं 89 का। 89 क्या है देखिए, निम्न में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। तो राइट आंसर 89 का क्या हो जाएगा, 89 का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पर अलंकार है देखिए, 90 में क्या है, संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार होगा। उपमा, अतिशयोक्ति, अनुप्रास, या इनमें से कोई नहीं। संदेशनी मधुबन कूप भरे, तो इसमें अलंकार होगा दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 91 क्या है देखिए, जो सबसे आगे रहता हो, आगे रहता हो तो उसको डैश कहते हैं। जो सबसे आगे रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अग्रणी, अनादि, अनुकरणीय या अवैध। तो 91 का क्या हो जाएगा, जो सबसे आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं, अग्रणी बोलते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 से लेकर 95 तक आपको एक पैराग्राफ दिया है, इससे आपको क्वेश्चन करने हैं। एक बार पढ़ लेते हैं इसको, फिर सीधा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 92 से 95 तक क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम। देखिए, श्री सुभाष चंद्र बोस उन क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया और इतिहास में अमर हो गए। उनका जन्म कब हुआ, अभी क्वेश्चन बनेगा इससे। तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 में कहाँ हुआ, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और उनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे तथा राय बहादुर के नाम से जाने जाते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा अभी, ठीक है। उनके पिता जो है कौन थे, जानकीनाथ बोस थे दोस्तों, एक प्रसिद्ध वकील जिनको राय बहादुर के नाम से भी जाना जाता था। इनके पिता चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी सरकार में उच्च पद पर आसीन हो। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए इन्होंने ICS की परीक्षा पास करने के बाद उच्च नौकरी भी प्राप्त कर ली। यह वह समय था जब महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे भारत में चल रहा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और गांधी जी के साथ चले आए। वर्ष 1942 में नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का संगठन किया और 23 अगस्त 1945 को विमान में आग लगने के कारण नेताजी की मृत्यु हो गई। तो इसमें से अभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए 92 से चलेंगे, ठीक। चलिए 92 में देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ, अभी बताया था मैंने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ, ये हुआ 23 जनवरी 1897 में, बंगाल में हुआ था, ठीक है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। 93 क्या है? श्री जानकीनाथ बोस डैश का नाम से मशहूर था, यानी कि किस नाम से मशहूर थे श्री जानकीनाथ बोस, जो सुभाष चंद्र बोस के पिता थे, तो ये किस नाम से मशहूर थे? राइट आंसर 93 का क्या हो जाएगा? अभी बताया था मैंने, राय बहादुर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 94 देखिए दोस्तों, नेताजी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो नेताजी की मृत्यु कैसे हुई थी अभी ऊपर बताया था, क्या हो जाएगा 94 का? बताइए। विमान में आग लगने से हुई थी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 95 देखिए, 95 है सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा पास की थी। अभी बताया था कौन सी परीक्षा पास की थी, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ICS। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए दोस्तों। 96 क्या है? अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो मैं अनुकूल का विलोम शब्द आपको कई बार बता चुका हूं। अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है उत्कर्ष का विलोम शब्द। ऊपर भी पूछा था, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? उपकार, उन्नति, अपकर्ष, यानी में से कोई नहीं। तो उत्कर्ष का क्या हो जाएगा विलोम? अपकर्ष हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला 98 देखिए, नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नायक का स्त्रीलिंग नायिका हो जाएगा। ठीक है, तो 98 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अतनु का पर्यायवाची शब्द है। अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए, शिव, कृष्ण, कामदेव, राम। तो अतनु जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? ये है कामदेव का। ठीक है, 99 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कामदेव का पर्यायवाची है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बताना है। पवन सुत तो है, ये हनुमान का जो है, हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द है। मारुति भी है, ठीक है, लेकिन विनायक नहीं है। ठीक है, विनायक किसका है? भगवान गणेश जी का है विनायक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 100 का। ठीक है, तो दोस्तों ये था राजकीय पर्यवेक्षक का पेपर, उत्तराखंड राजकीय पर्यवेक्षक, जिसको हमने सॉल्व किया दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आप जो हैं, जितने भी हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, इनको आप दोस्तों जरूर अटेम्प्ट करें। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।